तो आज की इस वीडियो के अंदर कंपेयर कराने जा रहे हैं बैटल्स ऑफ ब्लैक्स, जहाँ पे मैंने लिया है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से लिया है मैंने ब्लैक गोकू को, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लिया मैंने वेनम को, डीसी से लिया है मैंने ब्लैक सूट सुपरमैन को और बेंटेन यूनिवर्स से लिया मैंने एलियन एक्स को। तो ये चारों कैरेक्टर का आज की इस वीडियो के अंदर कंपेयर करा के देखेंगे इन चारों यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है वेनम, ब्लैक सूट सुपरमैन, ब्लैक गोकू या फिर हमारा एलियन एक्स। इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ ही जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेनम की पावर्स की। तो आप में से बहुत से लोगों को वेनम की पावर्स पता ही होगी कि वेनम की जो पावर्स है वो उसके होस्ट पे भी डिपेंड करती है। आई मीन उसका होस्ट जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा वेनम उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। वेनम के अंदर स्ट्रेंथ इतनी है कि वो किसी को भी बहुत आराम से नॉकआउट कर सकता है। आई मीन नॉर्मल ह्यूमन को तो बहुत आसानी से नॉकआउट कर सकता है। वेनम के सलाइवा में इतना एसिड होता है कि उसका एक स्लाइड एक किसी नॉर्मल इंसान को बहुत आसानी से गला सकता है। वो अपने वो बिना किसी होस्ट के एक इंसान को बहुत आराम से पचा सकता है। इसके अलावा वेनम के पास एक एबिलिटी जिसको भी वो होस्ट करता है, जिस बॉडी को भी होस्ट करता है उसके अंदर की सारी एबिलिटी को वो कॉपी कर सकता है। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी को भी अपना होस्ट बनाता है उसके अंदर की सारी एबिलिटी को वेनम कॉपी कर लेता है। इसके अलावा वेनम अपने साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी टाइप के वेपन को क्रिएट कर सकता है। आप वेनम को किसी भी बम, बारूद या फिर किसी भी मिसाइल से मार नहीं सकते। वेनम के ऊपर उसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे वेनम की दो वीकनेस है, साउंड वेव और फायर। तो अब बात करते हैं ब्लैक गोकू की। तो ब्लैक गोकू हमारा जो दूसरे यूनिवर्स का रहता है, फ्यूचर ट्रंक्स का जो गोकू रहता है उसका प्लस जामासू का फ्यूजन वर्जन है। जो जामासू रहता है वो हमारा गोकू की बॉडी को मांग लेता है ड्रैगन बॉल, जिसके बाद से उसको गोकू की बॉडी मिल जाती है, उसके अंदर जामासू रहता है। तो उसके अंदर वो सारी एबिलिटी जो हमारे गोकू के पास रहती है, ठीक जैसा हमारा गोकू के पास जो एबिलिटी रहती है वो एबिलिटी हमारे ब्लैक गोकू के पास रहती है। प्लस वहाँ पे जामासू की पावर अलग उसको एक एडवांटेज दे देती है। जैसा कि हमने एनिमी सीरीज के अंदर देखा था कि उसने हमारे फ्यूचर टर्म्स को बहुत आसानी से नॉकआउट कर रहा था। प्लस उसने वजीटा और गोकू दोनों को भी नॉकआउट कर दिया था। गोकू और वजीटा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, जबकि गोकू और वजीटा सुपर सैयन ब्लू में पहुंच गए थे। फिर भी वो हमारे ब्लैक गोकू का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे। इसके अलावा ब्लैक गोकू के पास टाइमिंग आ जाता है, जिसके वजह से उसने फ्यूचर से पास्ट में आ गया था, जो कि टाइम ट्रेवल भी वो कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर वो एबिलिटी जैसा गोकू फाइट करते करते और ज्यादा पावरफुल होते जाते रहते, तो ठीक हमारा ब्लैक गोकू फाइट करते करते पावरफुल होते जाते रहता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लैक गोकू है वो इमॉर्टल है। जैसा कि हमने सीरीज के अंदर देखा था कि गोकू और वेजिटा से जितना डैमेज दे रहे थे उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा था, तो जिस समय यही पता चलता है कि वो इमॉर्टल है। लास्ट में जामासू को आना पड़ा था हमारे ब्लैक गोकू को मारने के पास। आप ब्लैक गोकू के पावर को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे गोकू के पास पावर है वही ठीक हमारे ब्लैक गोकू के पावर है। वो बहुत आराम से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने नॉर्मल फॉर्म में। यूनिवर्स तक को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट उसे उतनी पावर को जमा करनी पड़ेगी। तो हाँ, यही थी कुछ जो पावर जो हमारी ब्लैक गोकू की, जो कि हमें सीरीज के अंदर बताई गई। तो अब बात करते हैं हम एलियन एक्स की पावर्स की। तो एलियन एक्स ओमनीपोटेंट बीइंग है, जो कि रियलिटी को रैपिंग कर सकता है, टाइम को रैपिंग कर सकता है। इसके अलावा वो स्पेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसके अलावा वो इंटायर यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो अपने थॉट्स को रियलिटी में बना सकता है। जो वो सोचेगा उसे वो रियलिटी में भी कर सकता है। इसके अलावा वो गॉड लाइक की स्ट्रेंथ रखता है। और एलियन एक्स की पावर का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि एक बार पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर भी हमारे एलियन एक्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। इसके बॉडी को एक डैमेज भी नहीं हुआ था। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो अपने साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है, साइज शिफ्टिंग भी कर सकता है। वो अपने जैसे बहुत सारे एलियन एक्स को क्रिएट भी कर सकता है। एलियन एक्स इवेंट को रिवर्स भी कर सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया को। इसके अलावा वो ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है। उसकी स्पीड का अंदाजा आपको इससे लग जाता है कि लाइट की स्पीड उसके आसपास भी नहीं आती है, तो समझ सकते हो कि उसकी स्पीड लाइट से कितनी गुना ज़्यादा फास्ट होगी। इसके अलावा उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर आती है। इसके अलावा उसके पास एक्सरे विजन की भी एबिलिटी है। इसके अलावा वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को फटाफट रिजनरेट कर सकता है। उसे कहीं पे भी डैमेज हुआ या फिर उसका कोई भी बॉडी पार्ट कट गया हो, वो फटाफट अपने किसी भी पार्ट को रिजनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो कौन से भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। इसके साथ ही साथ वो 4 डायमेंशन तक भी ट्रेवल कर सकता है। वो कौन से भी डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। तो यही थी जो एलियन एक्स की पावर जो कि हमें बताई गई है बेन 10 में।
तो मे भी मुझसे कुछ पावर्स मिस हो गई होगी, तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता देना। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक सूट सुपरमैन की। अब ब्लैक सूट सुपरमैन की पावर्स आप में से बहुत से लोगों को ब्लैक सूट सुपरमैन की पावर पता ही होगी कि ब्लैक सूट सुपरमैन को पावर मिली है मदर बॉक्स से, वो मदर बॉक्स इम्पोर्ट है। तो ब्लैक सूट सुपरमैन की पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो हमारा जो स्टेफन वुल्फ था उसे बहुत आसानी से नॉकआउट कर रहा था। अब स्टेफन वुल्फ जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मून बस्टर भी कहलाया जाता है, जिसने 50,000 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स को जीता है डार्क साइड के लिए। तो मे भी वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, बट हमारा ब्लैक सूट सुपरमैन ने उसे बहुत आसानी से नॉकआउट किया था। इसके अलावा हमारे सुपरमैन के पास है एक्सरे विजन, हिट विजन, वो अपने स्ट्रेंथ से किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। इसके अलावा कॉमिक बुक के अंदर उसने डार्क साइड को पंचिंग बैग बना दिया था। इसके अलावा उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हमने देखा था कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर रही थी। सुपरमैन अकेले पूरी जस्टिस लीग के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब वो बात अलग है, वहाँ पे हमारी जस्टिस लीग उसे होल्ड बैक कर रही थी। तो मे भी आप सभी को सुपरमैन की पावर का पता होगा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो मे भी हम उसकी पावर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो मैंने चारों कैरेक्टर की पावर को एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, आखिर देखेंगे कौन सा कैरेक्टर होगा जो इस फाइट को जीतेगा। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन को देखा जाए तो जब ये चारों कैरेक्टर को अगर हम एक टूर्नामेंट में, या फिर हम बोल सकते हैं जब ये चारों कैरेक्टर के बीच में आपस में फाइट होगा, तो ये फाइट लंबी तो चलने वाली है और ये फाइट का एपिक सीन होगा वो तो मतलब होगा ही। बट जो इनमें से सबसे पहला कैरेक्टर जो नॉकआउट होगा मेरे हिसाब से वो होगा हमारा वेनम, क्योंकि वेनम को सबसे पहले नॉकआउट होने का ये भी चांस है कि यहाँ पे साउंड वेव तो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर है, जब वो आपस में फाइट करेंगे तो साउंड वेव तो जरूर प्रोड्यूस होगा, तो जिससे एक हमारे वेनम को डिसएडवांटेज होगा। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी अटैक भी होगा जो कि हमारा ब्लैक गोकू भी कर सकता है, तो मे भी जो कि एक और डिसएडवांटेज हो जाएगा हमारे वेनम के लिए। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं सबसे पहले नॉकआउट कर रहा हूँ हमारे वेनम को। अब जो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे नॉकआउट होगा वो होगा हमारा सुपरमैन। अब सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बट वो हमारे ब्लैक गोकू और एलियन एक्स के सामने नहीं टिकने वाला, क्योंकि ब्लैक गोकू जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में बिना ज़्यादा कोई एफर्ट किए वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बात करें अगर हम सुपरमैन की, तो उसकी जो पूरी पावर है वो एक प्लेनेट के इतना है, तो जिसकी वजह से वो सेकेंड नंबर पर नॉकआउट होगा। तो बात करें अगर हम ब्लैक गोकू वर्सेस एलियन एक्स की, तो ये दोनों के बीच में हमें फाइट अच्छी खासी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे जो हमारा एलियन एक्स है वो 4 डायमेंशन तक ट्रेवल कर सकता है, तो मे भी वो ब्लैक गोकू को बहुत आसानी से नॉकआउट कर सकता है, और हमारा जो एलियन एक्स है वो यूनिवर्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात करें अगर हम ब्लैक गोकू की, तो ब्लैक गोकू की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट वो इमॉर्टल है। जिस तरीके से जामासू ने हमारे ब्लैक गोकू को डिस्ट्रॉय किया था, तो ठीक उसी तरीके से हमारा एलियन एक्स भी हमारे जो ब्लैक गोकू है, या फिर आप बोल सकते हैं जामासू, इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऑब्वियसली इस फाइट का विनर हमारा एलियन एक्स है, क्योंकि एलियन एक्स की पावर बहुत ज़्यादा बताई गई है, तो मे बी बैटल ऑफ ब्लैक का विनर होगा हमारा एलियन एक्स। तो अगर आपके भी मन में कुछ ऐसी टॉपिक्स है बैटल्स ऑफ के कलर्स के, तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।